हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो HRRL यानी कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें ITI BTech ग्रेजुएशन वालों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। जैसा देख सकते हैं हम हैं HRRL की ऑफिशियल साइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसा देख सकते हैं आप, करंट ओपनिंग में रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेशनल इन SG E1 एंड E2 एंड डिप्लोमा होल्डर्स एंड साइंस ग्रेजुएट इन SG E0 ग्रेड में। क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये जॉइंट वेंचर है HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट रखी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका प्लांट है। उसका जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको नंबर वैकेंसी देखने को मिल जाती है। E0 में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में 37 पोस्ट हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 रखा गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 4 वैकेंसी, असिस्टेंट अकाउंट की 2 वैकेंसी, असिस्टेंट केमिकल प्रोसेस की 12 वैकेंसी हैं, इंजीनियर मैकेनिकल की 14 वैकेंसी, इंजीनियर केमिकल की 27 वैकेंसी हैं, इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की 4 वैकेंसी। टोटल 100 सीटें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर और मिनिमम मैक्सिमम एज भी देखने को मिल जाते हैं। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 सितंबर 2024 से 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 4 अक्टूबर 2024 को रात की 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी सारी चीज़ें काउंट होंगी, एक्सपीरियंस, एज वगैरह, वो 26 अगस्त 2024 से काउंट की जाएंगी। देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की 37 वैकेंसी, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा या फिर साइंस ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट परसेंटेज से आज सेमेस्टर फॉर UR OBC NCL EWS वालों के लिए, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD के लिए, एंड विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और एनी सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन होना चाहिए। फायर सेफ्टी या फिर फायर एंड सेफ्टी उसमें होनी चाहिए की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिया है, और बाकी कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की 4 वैकेंसी रखी गई हैं टोटल, जिसमें 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा आपने करके रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर वाले इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए वो देख सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 2 वैकेंसी, इसमें आप देख लीजिएगा। नॉन टेक्निकल की वैकेंसी, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल की 12 वैकेंसी है। यदि आप 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स यानी कि BE या फिर BTech करके रखे हैं, केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल से 60% मार्क्स से UR OBC EWS NCL वाले, और SC ST PWD वाले 50% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिकल SG E2, यहाँ पर ग्रेड आपका मिल जाएगा। नंबर वैकेंसी 14 रखी गई है। यहाँ पर 4 ईयर का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग करके रखें, BE BTech इन मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल इन प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन विद 60% मार्क्स है। और यहाँ पर दोस्तों जो E2 ग्रेड है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो कि मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो चाहिए। किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। इसी क्रम में इसमें भी आपको इंजीनियरिंग की पोस्ट केमिकल में E2 ग्रेड है। 4 ईयर का रेगुलर इंजीनियरिंग BE BTech होना चाहिए केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल से, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट फायर सेफ्टी वाले हैं, 4 वैकेंसी रखी गई। 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका फायर इंजीनियरिंग से या फिर फायर सेफ्टी से, और यहाँ पर 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लेसमेंट या फिर पोस्टिंग की। देखिए, पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी एनी डिवीजन, कोई भी डिवीजन में, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ HRL एट एनी प्लेस इन द कंट्री, कहीं पर भी। एंड द सर्विस देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल, यानी कि सर्विस आपको ट्रांसफरेबल हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट के अनुसार। दिस पोजीशन इन्वॉल्व वर्किंग इन शिफ्ट ड्यूटीज इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटी, यानी कि आपकी शिफ्ट में ड्यूटी लग सकती है, जिसमें नाइट ड्यूटी भी इंक्लूड रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रोसेस रखा गया है, जिसमें मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपका CBT होगा, स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये आपका E0 जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए, जिसका बेसिक 30,000 रुपये रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि होंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर 2 पार्ट रखा जाएगा CBT में। जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन होंगे, और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज होंगे, जो कि आपके क्वेश्चन होंगे क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशन बैकग्राउंड, जो भी आपने डिप्लोमा या फिर BE BTech करके रखा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे।
जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है तीनों स्टेजों पर कंफर्म रखा जाएगा, यानी कि CBT विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि आप यदि क्वालिफाई करते हैं CBT में, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट के अनुसार। कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन स्किल टेस्ट विल बी रिफर्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो भी स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके आगे का प्रोसेस पर्सनल इंटरव्यू में चले जाएंगे। कैंडिडेट विल फर्दर बी रिफर्ड फॉर प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिस देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन CBT, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि तीनों का वेटेज आपका होने वाला है। जैसे तीनों का वेटेज आपका नंबर मैक्सिमम होंगे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए वेटेज रखा गया है CBT का 50% मार्क्स होना चाहिए इन ऑल कैटेगरी में। ओवरऑल क्वालिफाई इन CBT, जनरल टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज 60% UR EWS वालों के लिए। स्किल टेस्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए UR वालों के लिए, पर्सनल इंटरव्यू में 40% होना चाहिए UR वालों के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। मेल वगैरह भी आपको ध्यान में देनी है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए 157 रखा गया है और वेट 46 kg। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हाइट में छट भी सकते हैं। वेट 50 kg, चेस्ट नॉर्मल 81, एक्सपेंडेड 86.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रखा गया है कुछ पोस्टों के लिए, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए। बाकी जो आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पर कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है। इसी क्रम में जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर इंजीनियर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं। सारा एग्जामिनेशन पैटर्न आपको उसी प्रकार देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी हाई रखी गई है। UR OBC NCL EWS वालों के लिए 1000 रुपये प्लस GST 18% देकर टोटल 1180 रुपये देना होगा। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ कि इंपॉर्टेंट नोट है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर SG जो कि E0 पोस्ट है जिसमें फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं, अदर दैन इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपने BE MBA CS BTech CMA PhD करके रखा है और एनी सच इक्विवेलेंट हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि अदर दैन इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन और एलिजिबल नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ रखी गई वो आपके पास होना ही चाहिए। सो दोस्तों ये अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।